नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई औषधीय खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज जिस औषधीय खेती के बारे में बात करने वाले हैं उसे सनाए या सोनामुखी कहते हैं। सनाए बहुवर्षीय कांटे रही झाड़ीनुमा औषधीय पौधा है जो लेगुमिनेसी दलहनी कुल के अंतर्गत आता है। पूर्णतया बंजर भूमि में उगाया जा सकता है। इस पौधे के लिए ज़्यादा पानी खाद की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार भारत के बंजर भूमि वाले भागों में सोनामुखी की खेती करके पर्याप्त लाभ कमाया जा सकता है। सनाए का पौधा एक औषधीय पौधा है। एक बार लगा देने पर 4-5 वर्ष तक फसल देता रहता है। इसका पौधा 4 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक तापमान सहन करने की क्षमता रखता है। एक बार लगा देने के बाद इस फसल के पौधों को न तो कोई जानवर एवं पशु पक्षियों से नुकसान होता है और न ही ज़्यादा कीटों का प्रकोप रहता है। दलहनी पौधा होने के कारण भूमि की उपज शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। इसकी पत्तियों फलियों को विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। सोनामुखी सनाए की खेती भारत में मुख्य रूप से होती है। देश में सोनामुखी का उत्पादन राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश इत्यादि राज्यों में विशेष रूप से खेती की जाती है। सनाए रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से 8 के मध्य हो उपयुक्त होती है। सनाए पौधे की पत्तियों में चमत्कारी औषधीय गुण होते हैं। यह आपके गले और आंतों में जमा मलगम और मल को दस्त के साथ बाहर निकाल देता है। इसका इस्तेमाल कब्ज, लीवर, पेट के रोग, उपचार, बुखार इत्यादि समस्याओं से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसकी पत्तियों से आयुर्वेदिक औषधियाँ बनती हैं। सनाए रेचक, रोगाणु रोधक और शरीर की सफाई करने वाली वनस्पति है। AHFT इस किस्म को गुजरात में बड़े पैमाने में उगाया जाता है और सोना इस किस्म को उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में उगाया जाता है। सर्दियों में इसकी सिंचाई 30 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए और गर्मियों में 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। फसल की बढ़वार अवस्था में यदि खेत में खरपतवार ज़्यादा उग जाए तो आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। वैसे इसकी फसल में 30 दिन की हो जाने के बाद निराई गुड़ाई की आमतौर पर बहुत कम आवश्यकता होती है। सनाई के पौधे पर कोई विशेष कीट व बीमारी का प्रकोप नहीं होता है, परंतु कभी कभी पत्तियां खाने वाली सुंडी, सफ़ेद मक्खी आदि हो जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए आप कीटनाशक व फफूंदीनाशक रसायन का प्रयोग कर सकते हैं। सनाए की बिजाई के लगभग 100 से 120 दिन के उपरांत इसकी पत्तियां काटने लायक हो जाती हैं। पौधे की कटाई तेज धार वाले हंसिए द्वारा जमीन से 3-4 इंच ऊपर से करनी चाहिए ताकि इसमें आसानी से दोबारा कल्ले निकल आएं। कटाई से 60 से 75 दिन के अंतराल पर इस फसल की अगली कटाई करनी चाहिए। सनाए पौधे के पत्तों की कटाई के बाद सूखने पर भी इनका रंग हरा रहना चाहिए, इसीलिए इनको काटने के उपरांत छाया में सुखाना चाहिए। सूख जाने पर एक तिरपाल बिछाकर पत्तियों को झाड़ लिया जाना चाहिए जिससे पत्तियां अलग हो जाएं और डंठल अलग हो जाएं, और इन पत्तियों को बोरों में भरकर बिक्री हेतु भेजा जाना चाहिए। प्रारंभ में सोनामुखी फसल के बीज किसी प्रमाणित संस्थान से खरीदा जाना चाहिए, परंतु भविष्य में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा फसल के और अधिक बढ़ाने की दृष्टि से कृषक बीजों का उत्पादन भी स्वयं ही करें। बीज प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि किसान अपने खेत के सबसे अच्छे एवं स्वस्थ पौधों को न काटें। इससे इन पौधों पर फलियां लगेंगी जो कि पकने पर भूरी हो जाएंगी। इस फलियों को तोड़कर धूप में सूखा तथा सूखी हुई फलियों का डंडे से कूटकर बीज को एकत्रित कर लेना चाहिए और ये बीज साफ करके सनाए की अगली फसल की बिजाई के लिए रखना चाहिए। सनाए की फसल किसी भी प्रकार की भूमि में, विशेषतः बंजर भूमि में पैदा हो सकती है।
इसकी खेती से भूमि की उपज सुरक्षित रहती है, भू संरक्षण एवं जल संरक्षण में सहायक है और पौधों में वर्ष भर फूल आते रहते हैं, अतः मधुमक्खी पालन के लिए अतिरिक्त आय हो सकती है। यह देखिए अमेज़न पर सनाई की सूखी पत्तियों का पाउडर 200 ग्राम लगभग 100 रुपये के आसपास है। 1 एकड़ से 15-20 क्विंटल सूखी पत्तियां प्राप्त होती हैं। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट पा सकते हैं।